आप लोगों ने बर्थडे वाला कैप देखा होगा, है ना? बर्थडे में क्या बोला ना, ऐसे पहनते हैं। यस सर। ठीक है। या आपने देखा होगा कोन वाली आइसक्रीम देखा होगा, मिनी चाको पीसी मिलती है। चलो, तो अगर सीएसए की ना बात करें तो सीएसए कैसा दिखेगा? केवल उसके चारों तरफ वाला, केवल उसके चारों तरफ जिससे वो ढका हुआ ढक जाए, तो उसमें क्या आएगा? देखो ये एल आ रहा है ना, ये एल आ रहा है ना कि एच आ रहा है। कौन आ रहा है? एल आ रहा है। ऐसा रहेगा ना एल, उसमें क्या आएगा फॉर्मूला? पाई आर एल, पाई आर एल। क्लियर है? अगर टीएसए की बात किया जाए तो टीएसए में क्या आएगा? सीएसए तो आएगा ही आएगा, सीएसए तो आएगा ही आएगा। और साथ में ये वाला सर्कुलर पार्ट भी तो आएगा। तो उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीएसए प्लस बॉटम। और सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल, और बेस का फॉर्मूला, बॉटम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। दोनों में देखा जाए तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर आर प्लस एल। क्लियर है? अगर वैल्यूम के लिए देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसी फॉर्मूले में या इसी केस में, कोन के केस में ये देखा जाए, स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला, स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला देखा जाए, तो ये बताओ क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। और राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी लगता है वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पीडीटी, आप क्या कहेंगे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आप एल के लिए वैल्यू निकालेंगे तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है? कोन के शेप से अगर आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट शेप की तरफ, तो क्या आएगा हमारे पास? सिलेंडर आएगा। सिलेंडर में बताओ कितने पैरामीटर्स हैं? एक और एक, दो। कौन कौन से हैं? एच एंड आर। लेकिन कोन में कितने थे? तीन, एच आर एल, एच आर एल। और सिलेंडर में दो, कौन कौन से हैं? एच और आर है। अगर यहाँ पर सीएसए के लिए बात किया जाए तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखो ध्यान से फिर से लिखना, केवल ये वाला पोर्शन लेना है ना, केवल इसके चारों तरफ का पोर्शन लेना है। और इसके अगर चारों तरफ का पोर्शन लेना होगा तो ये बताओ, ये वाला पोर्शन लोगे पहले तो, और ये वाला पोर्शन क्या क्या मिलेगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या कहलाता है? 2 पाई आर, 2 पाई। अगर उसमें एच से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरे हाइट तक के लिए मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच। और अगर टीएसए निकाला जाए तो टीएसए क्या मिलेगा? सर सीएसए तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टॉप मिलेगा और बॉटम मिलेगा। सर सीएसए मिलेगा, टॉप मिलेगा, बॉटम मिलेगा। तो जो फॉर्मूला टॉप का होगा वही फॉर्मूला बॉटम का होगा, क्योंकि टॉप भी सर्कुलर है और बॉटम भी सर्कुलर है विद सेम रेडियस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एक पाई आर स्क्वायर भी दो आएगा, टू आएगा, टॉप और बॉटम। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए, तो सीएसए कौन में था? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो क्या 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर आर प्लस एच। और अगर वैल्यूम के लिए बात किया जाए तो बॉटम में क्या इसका सर्किल का पूरा एरिया लोगे, और सर्किल का पूरा एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसी के बाद नेक्स्ट शेप की तरफ मूव किया जाए तो आपका नेक्स्ट शेप क्या बन जाएगा? स्फीयर। स्फीयर मतलब कि जस्ट लाइक एज अ बैलून, फुटबॉल, बॉल, है ना? तो वहां पे अगर देखा जाए, वहां पे चाहे तुम अगर ये स्पेस मान लो है, तो इसको चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, वो हर एक तरफ का दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। हर एक तरफ का दिखेगा आपको, गोल दिखेगा, सेम दिखेगा। तो इसका मतलब कि वहां पर टीएसए और सीएसए क्या रहेगा? सेम रहेगा। टीएसए और सीएसए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर वैल्यूम के लिए फॉर्मूला देखा जाए तो क्या बन जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब।
सही बोलिए, क्या आएगा फॉर्मूला? 4/3। अब अगर एक ऐसे ही एक बार इंटरव्यू में या समझ लो वाइवा के वक्त पूछा गया था क्वेश्चन कि स्फीयर का हाइट कितना होता है, तो जो उसका डायमीटर होगा वही उसका हाइट होगा, जो इसका डायमीटर होगा वही उसका हाइट होगा। तो इस अकॉर्डिंग हाइट इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 2r। क्लियर है? अब अगर स्फीयर के बाद नेक्स्ट शेप के लिए बात की तो क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर में ध्यान देना बेटा, ये क्या है? स्फीयर का हाफ पार्ट ही तो है। ये क्या है? स्फीयर का हाफ पार्ट है। तो अगर ये स्फीयर का हाफ पार्ट है तो ये स्फीयर पूरा था, अब कितना बचा? हाफ बचा। तो हाफ बचा, तो अगर उसमें इसके लिए बात किया जाए तो ये क्या आएगा? CSA। ये क्या आएगा? CSA। तो पूरा जब स्फीयर था, पूरा जब स्फीयर था तो उस केस में CSA कितना था? 4πr²। तो उसका हाफ करने पे कितना हो जाएगा? 2πr²। क्लियर है? और अगर TSA के लिए बात किया जाए, आप कहोगे सर ये गोल वाला पार्ट स्फीयर का नीचे वाला जो बाउल शेप का है, और ऊपर से हमें टॉप दिखने पर क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। तो अगर टोटल निकालेंगे तो क्या क्या दिखेगा सर? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टॉप। टॉप कैसा है? सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया πr²। हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 2πr²। दोनों को ऐड करने में कितना हो जाएगा? 3πr²। पूरे स्फीयर के लिए वैल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 4/3πr³। पूरे स्फीयर के लिए वैल्यूम का फॉर्मूला कितना था? 4/3πr²। तो पूरे से अगर आधा का कितना बन जाएगा? 2/3πr³। क्लियर है? नोट कर लीजिए।